चूड़ियां बोल कंगना। माँ जी क्या है? माँ जी आज वो मेरी मम्मी आ रही है मुझसे मिलने के लिए। मम्मी आ रही है? ओ मतलब समधन आ रही है। तो क्या करूं, स्वागत में बैंड बाजे बजवाऊं? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो ये पूछ रही थी कि चाय नाश्ते में क्या बनाऊं? चाय नाश्ते के लिए क्या क्या करना है? चाय नाश्ते के लिए चाय नाश्ता क्या, चाय बना देना बस। चाय तो बना दूंगी माँ जी, पर नाश्ते के अंदर? नाश्ता कौन करता है आजकल, नाश्ते का क्या कराना है? अरे मेरा मतलब नाश्ता कराओगी तो भूख मिट जाएगी उनकी, सीधा खाना ही खिला देना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। माँ जी बेल की आवाज आई, लगता है आ गई मेरी मम्मी। मैं लेके आती हूँ उनको। हाँ हाँ जाओ जाओ, देखो देखो आ गई इसकी माँ हमारा खर्चा बढ़ाने, हमारा घर का राशन खाने। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। आप कैसे आ गई? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब अचानक कैसा आना हो गया? सब ठीक तो है ना? वो दरअसल क्या है समधन जी, मेरी सहेली की सास बीमार थी यहाँ पे, तो क्या मैं उनसे मिलने आई थी यहाँ पे, तो आपका घर नजदीक था तो सोचा कि बेटी और आपसे मिलती जाऊं। ओ अच्छा अच्छा, मैं हाँ हाँ जाओ ले आओ पानी। अब देखो समधन जी, जमाना बदल गया है। हमारा जमाना था पहले बेटी का घर का पानी तक नहीं पीते थे, अब आजकल तो। अरे जाओ जाओ बहू, तुम तो ले आओ पानी। हाँ माँ जी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं पानी वानी सब पी के ही आई हूँ, तू रहने दे। अच्छा तो मैं चाय बना के ले आती हूँ आपके लिए। चाय? अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने चाय भी छोड़ दी है। हाँ? अरे ये तो बड़ा अच्छा किया समधन जी आपने, है ना? ज्यादा चाय में क्या रखा है समधन जी, शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। आप चाय नहीं पीते, बहुत बढ़िया है बढ़िया है। अरे समधन जी ये कुछ लेके आई थी आपके लिए, वो जल्दबाजी में आई ना तो मार्केट जाना नहीं हुआ। इसमें आपके लिए और बेटी के लिए ड्रेस है और मिठाई है। अच्छा अच्छा। अरे मम्मी इतना खर्चा करने की कहाँ जरूरत थी आपको, फालतू में खर्चा कर दिया। इसमें खर्चा क्या है, हैं? क्या खर्चा है? मेरा मतलब समधन जी, देखो समधन जी आजकल के बच्चे तो कुछ समझते नहीं हैं। भाई ये तो लेन देन है, ये तो रिवाज है। अब बेटी वाले तो हमेशा ही देते हैं, अब बेटी के घर जाते हैं तो कोई खाली हाथ थोड़ी ना जाते हैं, वहाँ तो देना ही पड़ता है ना। हाँ समधन जी। अच्छा ये मिठाई है तो थोड़ा छोटा सा, पर कोई बात नहीं, चला ले। इसमें कपड़े है। अच्छा अच्छा ये है। समधन जी अब बुरा मत मानिएगा, मेरी क्या आदत है मुंह पे बोलने की, लेकिन आपके घर से ज्यादा भारी कपड़े नहीं आते हमारे लिए, ठीक ठाक ही आते हैं। वो क्या है, मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, मैं तो चला लेती हूँ जो आता है। अब बुरा मत मानिएगा, कोई पहनता है क्या आजकल ऐसे कपड़े? अब आप ही बताओ हैं। चलो कोई बात नहीं, लाए जो ही ठीक है, अब चला लेंगे। मम्मी आप दोनों बात कीजिए, मैं जाके खाना बना देती हूँ। खाना बनाना क्या है? क्या बनाना है खाना? खाना बना हुआ पड़ा ही है। मेरा मतलब जो तुमने खाना सबके लिए बनाया था वो थोड़ा ज्यादा ही तो बनाया था तुमने। आज तुम्हारे ससुर जी भी नहीं आए खाना खाने और बेटा भी नहीं आया अभी तक खाना खाने, तो मेरे ख्याल से तो एक्स्ट्रा ही बना पड़ा है खाना। तो जाओ खिला दो अपनी मम्मी को। पर मम्मी जी सुबह तो दाल रोटी ही बना रखी है। हाँ तो क्या हो गया, दाल रोटी है तो? नहीं आप ही बताओ समधन जी, अब दाल रोटी हो गई तो क्या हो गया, कोई बुरी चीज है क्या? दाल रोटी भी ना नसीब वालों को मिलती है, और मेरा तो मानना है दाल से अच्छी चीज कोई है भी नहीं। दाल में कितने प्रोटीन होते हैं, कितना विटामिन होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस आप तो समधन जी ये मान लो कि मुझे दाल रोटी मिल गई मतलब 5। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दाल रोटी मिल जाए तो और क्या चाहिए इंसान को। मेरी बात सुनो बहू, तुम्हारी मम्मी कोई दूसरे घर की तो मेंबर है ही नहीं, अपने घर की तो मेंबर है ना। अब घर जैसी है तो अब दाल रोटी में क्या दिक्कत है? अब तुम कुछ और बनाओगी जाके तो दाल रोटी ऐसी पड़ी रहेगी, फिर खाने का भी तो अपमान होगा ना। हाँ हाँ बेटा, समधन जी बिल्कुल सही कह रही है, तेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं कोई मेहमान तो हूँ नहीं,
जो मेरे लिए ज्यादा कुछ करो। अब बनाने का तो कुछ नहीं है समधन जी, बनाने को तो 56 भोग बना दे, लेकिन अब एक जने के खाने के लिए आपकी ही बेटी परेशान होगी, और आप कितना सा तो खाते हो। अब मैं तो अपने हिसाब से सही कह रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। एक बात बोलो समधन जी, आपकी बेटी ना मेरी एक बात नहीं मानती है, अपनी मर्जी ही चलाती है। वो क्या है, मैं तो सीधी सादी हूँ, मैं तो ज्यादा कुछ कहती नहीं हूँ, बाकी बिल्कुल कहना नहीं मानती अपनी सास का। आखिर में तो मैं तो यही कहूंगी कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अरे नहीं नहीं समधन जी, और तुम्हें भी बेटा खाने की तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो समधन जी को तो भूख ही नहीं है, अब जबरदस्ती क्यों खिलाना। हाँ बेटा, मुझे भूख नहीं है अभी। नहीं मम्मी, मुझे पता है आप सुबह की निकली हुई हो, आपने खाना भी नहीं खाया था घर पे, कम से कम खाना तो खा ही लो, आप देती हूँ खाना। हाँ हाँ समधन जी, जाओ खाओ दाल रोटी। ठीक है समधन जी, आप भी चलिए ना, आप भी खा लो। नहीं नहीं, मैंने खा लिया, मेरा पेट भरा है। चल बेटा, मैं 2 निवाला खा लेती हूँ तेरे कहने से। आई है यहाँ पे खर्चा बढ़वाने के लिए। ड्रेस तो अच्छी है, एक काम करूंगी, ये ग्रीन वाली ड्रेस तो मैं अपनी बेटी के लिए सिलवा दूंगी, बहू को देने की कहाँ जरूरत है, और ये पीली वाली मैं अपने लिए सिलवा दूंगी। ड्रेस तो बड़ी अच्छी लेके आई है, ये कलर तो मेरे पे भी बहुत अच्छा जचेगा। ठीक है समधन जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, आपसे मिलने ही आई थी, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप लोगों ने खाने की ऐसी ही तकलीफ की, वैसे दाल बहुत अच्छी थी, वो दाल मम्मी मैंने बनाई थी। अच्छा, अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी दाल थी। हाँ हाँ, भले ही तड़का बहू ने लगाया था ऐसे ही, लेकिन पूरा सब कुछ तो मैंने ही सिखाया है इसको कि कितनी नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितनी हल्दी डालनी है, सब कुछ मैंने ही बताया था। जी समधन जी, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि मेरी बेटी को आप जैसी सास मिली है। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर और रुक जाते मम्मी। किस लिए रुक जाती? तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, पर समधन जी के तो घर में बहुत काम होगा ना। सही में समधन जी, आपकी बेटी तो काम में बहुत ही ढीली ढाली है। आप यहाँ बैठी रहोगी तो वो भी आपके साथ में बैठी रहेगी, फिर पीछे सारे काम ढीले पड़ जाएंगे। धीरे धीरे करती है वैसे भी ये काम, फिर ये काम में लेट हो जाएगी, लेट तक काम करेगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और आपको भी तो घर में कितना काम होगा ना। जी समधन जी, आपका ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। बहू जाओ, अपनी मम्मी को दरवाजे तक छोड़ आओ। चल बेटा। अरे पायल का फोन। हाँ बेटा, कैसी हो मम्मी? अरे बस मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, मैं तो इसलिए फोन किया था आपको बताने के लिए कि मेरी सासू माँ आ रही है वहाँ पे आज। क्या? तेरी सास आ रही है इधर? क्यों? वो इधर क्यों आ रही है? मिलने आ रही है आपसे, खातेदारी अच्छे से कर देना। ओह अच्छा, तो चिंता मत कर, मैं खातेदारी अच्छे से कर दूंगी उनकी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है मम्मी, रखती हूँ, तैयारी कर लो उनकी खातिरदारी की। ठीक है बेटा, बाय। बहू, अरे ओ बहू, इधर आ तो। हाँ माँ जी। बहू सुनो, अभी तुम्हारी ननंद का फोन आया था, आज उसकी सास यहाँ आ रही है मुझसे मिलने। अच्छा माँ जी, दीदी की सास आ रही है? अरे तो बाजार से ना समधन को क्या पसंद है, हाँ काजू कतली की मिठाई मंगवा देना, और समोसे मंगवा लो। अरे मम्मी जी, समोसे मिठाई पर किस लिए? अरे समोसे मिठाई नाश्ते में हो जाएगा ना, इसलिए। और हाँ पनीर मंगा लो, मटर पनीर की सब्जी बना देना, और ऐसा करो गरम गरम रोटियां तो उसी वक्त बना देना, और एक सब्जी बना देना। सब्जी किसकी? मिक्स वेज बना देना, और एक काम करना, कड़ी भी बना ही देना। कड़ी बिना पकोड़े वाली मत बनाना, पकोड़े वाली बनाना, और 2 तरह की नमकीन भी मंगवा ले फोन करके। थाली पूरी भरी हुई दिखनी चाहिए, और खाने के साथ पुदीना की छाछ भी बना देना उनके लिए। पर माँ जी, इतना सब करने की कहाँ जरूरत है? लो, इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? भाई मेरी बेटी की सास आ रही है, मेरी समधन आ रही है। अरे मम्मी जी,
अब दीदी की सास कोई पराई थोड़ी ना है, वो अपनी परिवार जैसी तो है। अरे वो घर की मेंबर बाद में, पहले वो मेरी समधन है, समधन। और समधन का मान सम्मान अच्छे से होना चाहिए। हाँ तो मम्मी जी दाल बना देती हूँ और रोटी बना देती हूँ। क्या मेरी बेटी की सास को तुम खाली दाल रोटी खिलाओगी? मेरा बुरा लगवाना चाहती हो? मेरी बेटी की बेइज्जती करवाना चाहती हो? अरे कैसी बेइज्जती माँ जी? अरे समधन को दाल रोटी खिलाऊंगी तो बेइज्जती नहीं होगी मेरी? अरे मम्मी जी कल तो आपने एक समधन को तो फिर दूसरी समधन को दाल रोटी खिलाने से बेइज्जती कहाँ से हो जाएगी? तुम कहना क्या चाहती हो? बस यही कहना चाहती हूँ माँ जी कि जब आपकी बेटे की सास आई तब आपने उनसे सीधे मुंह ढंग से बात तक नहीं की, और जब आपकी बेटी की सास आ रही है तो फिर आप उनके लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? इतनी स्वागत की तैयारी क्यों कर रही हो? इतने छप्पन भोग क्यों बनवा रही हो? अरे वो क्या कर रही हो माँ जी? वो आपकी बेटी की सास है इसलिए इतना कुछ कर रही हो ना। अगर आप अपनी बेटी की सास को अच्छे से मान सम्मान नहीं दोगे, उसकी खातिरदारी नहीं करोगे तो फिर वो आगे जाके आपकी बेटी को ताने देगी, इसलिए ना। और बहू की माँ का क्या है, वो आगे जाकर किसको बोलेगी? किसी को नहीं बोलेगी, और वो किसी को बोल भी नहीं सकती। अपनी बेटी का घर को कौन बुरा बताएगा? और अगर गलती से बोल भी दिया तो आप जैसी सास उसकी बेटी को इतना टॉर्चर करेगी कि आगे से वो कभी बोल ही नहीं पाएगी। देखो माँ जी समधन तो समधन होती है, चाहे वो बेटी की सास हो या फिर बेटे की सास हो। आपको दोनों के साथ में अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, दोनों को बराबर रखना चाहिए। देखो माँ जी कल एक समधन आपकी दाल रोटी खा के गई है तो आज भी आपकी समधन दाल रोटी ही खा के जाएगी। तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन अब जो हो गया मैं उसे तो बदल नहीं सकती, और अब इसके लिए मेरी सजा यही होगी कि मैं अपनी बेटी की सास को भी दाल रोटी ही खिलाऊं। नहीं मम्मी जी मैं जानती हूँ कि अगर हमने दीदी की सास को दाल रोटी बना के खिलाई तो फिर वो आगे जाके मैं दीदी की सास के लिए अच्छे से खाना वाना सब कुछ बनाऊंगी। माँ जी आपने जो जो बोला है वो सब मंगवा दूंगी। मैं तो आपको बस यही समझाना चाहती थी माँ जी कि घर में आए हुए मेहमान भले बेटे की सास हो या बेटी की सास हो, दोनों का अच्छे से मान सम्मान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे माफ करना बहू, मैं आगे से सब भेदभाव कभी नहीं करूंगी।